हमारे देश से गए कामगारों को इजराइल से लौटा दिया गया, क्योंकि जैसी ठेके में समझौते में अपेक्षाएं थी, उस स्तर की उनकी कुशलता नहीं थी। अब जिम्मेदार कौन? वो बेचारे गए यहाँ से समय निकाल कर, पैसा खर्च करके, वापस घर लौटना पड़ा। सरकारें पर्दे पर विदेशी नेताओं के साथ में फोटो खिंचवाती हैं, हमारे चाहे मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, पर हमारी जनता को उन देशों से हमारे जो रिश्ते हैं उनके बीच में जो ध्यान देना चाहिए, उस पे कितना ध्यान है हमारे शासन तंत्र का, इसके लिए समय किसी के पास नहीं है। इजराइल में जब फिलिस्तीनी नौकरों कर्मचारियों पर उन्होंने बंदिश लगाई, तो भारत से बड़ी संख्या में उन्होंने और कामगार बुलाए। उन कामगारों में ना तो उनको देखा गया कि कितने प्रशिक्षित हैं, कितनी ज़रूरत है। कंपनियों ने उनको यहाँ से चयन करके भेज दिया, वहाँ वो रिजेक्ट हुए। पर क्या हुआ, उनका कुछ को वापस आना पड़ा, कुछ को दूसरे कामों में सरकार के कहने से जैसे तैसे एडजस्ट किया गया। आज दुनिया भर में कामगारों की मांग है। कई देशों में वर्कफोर्स बूढ़ी हो गई है, कई जगह आबादी के कारण समस्याएं हैं, और ऐसे में भारत में जो बड़ी कामगारों की संख्या है, उनके लिए दुनिया भर में मौके पैदा हो गए हैं, कंपनियां तैयार हो गई हैं भेजने के लिए। पर हमारे जो कुशलता देने वाले संस्थान हैं, अब जैसे नर्सिंग की मांग है, जो सोशल केयर की मांग है, कंस्ट्रक्शन में मांग है, तो संस्थान तो सरकार ने खुलवा दिए प्राइवेट। अब वो नर्सिंग कॉलेज की क्या हालत है, वो वास्तव में अप टू द मार्क, मतलब जिस स्तर का प्रशिक्षण चाहिए दे पा रहे हैं क्या, स्किल डेवलपमेंट वाले दे पा रहे हैं, उनको देखरेख की क्या व्यवस्था है? अधिकांश नेताओं के या नेताओं के कृपा पात्रों के संस्थान हो गए हैं, वो केवल कागजों पे चलते हैं, बच्चों को डिग्रियां बांटते रहते हैं, और वो डिग्रीधारी बच्चे जब वहां पहुंचते हैं, उनकी क्या हालत होती है। ये आज ये जो घटना है इजराइल से हमारे वापस किए गए कामगारों की, ये हमारी बताती है। अब हमारे सामने क्या चुनौती है? यहाँ हम काम दे नहीं पा रहे, और जहाँ काम मिल रहा है उसके लिए हम अपने लोगों को उसके लायक नहीं बना पा रहे हैं। आइए इन समस्याओं पर हम अपने राजनीतिक नेतृत्व से सवाल करें कि आप इसके जिम्मेदार हैं, आप इस काम को जिम्मेदारी से कब करेंगे, जरा बताइए, उसके बाद वोट मांगिए।